जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं आपके बहुत फेवरेट जनाब साजिद तार साहब, डॉक्टर साजिद तार साहब, जो कि रिपब्लिकन एनालिस्ट हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत है और आपके देखने वालों को खासकर कहूंगा कि खासकर हमारे सिख भाइयों का अगले दिन गुरपुरब था। अच्छा, उनके 10वें गुरु की बर्थडे थी, उसको बहुत बहुत मुबारक है उनको। और सर कुंभ मेला भी, आजकल कुंभ का मेला बहुत बड़ा सर, 45 और करोड़ लोग आलिया, वहां पे आपने अगर शामिल ये हो रहे कर हैं। लिया है तो मैं एक बुद्ध है, उनकी मेडिटेशन सेंटर है, मैं उसमें 5 डेज के लिए मेडिटेशन के लिए भी जा रहा हूँ। मैं बुद्धिज्म से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। कहते दुनिया का एक वाहिद रिलीजन है, कहते हैं जिसको रिलीजन विदाउट रिलीजन। तो उसमें एग्जैक्टली। आई एम वेरी ठीक। मच इंस्पायर्ड बाय देम। ओके, अच्छा साजिद साहब, आज जो इश्यूज हमारे सामने हैं, बहुत सारी खबरें हैं, अमेरिका से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं। तो पहले तो हम स्टार्ट इसी से किए लेते हैं सर। डोनाल्ड ट्रंप बस अब तो कुछ दिन ही रह गए, वो सिंहासन पर बैठ जाएंगे। और इस सिलसिले में बहुत चल रहा है कि जनाब उनके खिलाफ तो वो फैसला भी आने लगा है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के रिजाइन करने पर साजिद साहब एक और ट्वीट कर दिया। आज फिर ट्वीट कर ट्वीट क्या किया उन्होंने, लिख दिया सोशल मीडिया पे जो उनका है। उन्होंने फिर वही बात की कि जो कनाडा है उसको मिल जाना चाहिए अमेरिका के साथ। तो वो कहते हैं कि जाते जाते वो चले गए, फिर भी उन्होंने उनको चोट लगाना जो है ना वो नहीं छोड़। सर ये क्या सिलसिला क्या है ये? और उसका मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि लेफ्ट साइड, क्योंकि आपको पता जो आपके देखने वालों के कि जस्टिन ट्रूडो लेफ्टिस्ट थे, फार एक्सट्रीम लेफ्ट पे थे, और आखिरी जो था उनके काफन में दो चार चीजें जो नेल लगे। एक तो उन्होंने $250 पर कैनेडियन सिटीजन दे दिया था क्रिसमस के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा था और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कंट्री पूरा। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां से थ्रेट की, और फिर उस थ्रेट को वो कवर करने के लिए फ्लोरिडा आए, तो बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके साथ कोई सिंपथी करते, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक टिपिकल स्टाइल है, जिसको मैं कहूंगा, जिसको कहते हैं डिसरप्टर, तो वो डिसरप्टर हैं। और उन्होंने उनको यहां जाने से पहले ही कह दिया कि यार तुम हमारी स्टेट बन जाओ, तुम्हें मैं गवर्नर जनरल बना दूंगा। तो उसमें उसको वो फिर वापस जाके उससे वो बच नहीं पाए। उसके बाद वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। क्रिटिसिज्म था, इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। मेरी ऑलमोस्ट एवरी अदर डे कनाडा बात होती है दोस्तों के साथ। हाउसिंग एक क्राइसिस है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। और आपको देखने वालों को एक नई इंफॉर्मेशन भी ये देना चाहूंगा कि मैक्सिको से लोग जो नहीं बॉर्डर क्रॉस कर पाते, वो फ्लाई करके कनाडा जाते हैं, क्योंकि मैक्सिकन्स को कनाडा का वीजा नहीं चाहिए। और वहां से वो नॉर्दर्न बॉर्डर क्रॉस करके तो अमेरिका के अंदर आ जाते हैं। और वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं। यहाँ पे आपने देखा नहीं हुआ, कई लोगों ने इसके लिए जो कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि गाड़ियां चोरी होती हैं, लोग अपनी गाड़ियों के अंदर उन्होंने एप्पल के टैग रखे होते हैं, लोग अपनी गाड़ियों को फॉलो करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि ये फलान सी पोर्ट पे आ गई है, मेरी गाड़ी खड़ी है। बल्कि आपके देखने वालों को मैं बल्कि कहूंगा कि गूगल करके देखें, अगर हालात आपने देखने हैं कनाडा के। तो एक ओनर था, उसके पास एसयूवी थी, सबर्बन, बड़ी महंगी गाड़ी एसयूवी, तकरीबन $1,00,000 की, 80-90 हजार $1,00,000 की गाड़ी। तो वो बंदा कहता है ये मेरी दूसरी गाड़ी चोरी हुई है। तो मैंने इस गाड़ी के अंदर एयर टैग रखा हुआ था, तो उसको मैंने गाड़ी को फॉलो किया। तो गाड़ी पहले ट्रेन पे जा रही थी, तो मैंने पुलिस को कॉल की, तो वो इतनी देर में गाड़ी पोर्ट पर पहुंच गई। तो पुलिस को कॉल की, तो पुलिस वाला ये कहता है कि मैंने आके तुम्हारी गाड़ी देख लिया खड़ी है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाके इस गाड़ी को पकड़ सकता, क्योंकि पोर्ट की पुलिस अपनी अलग है। फिर वो गाड़ी वहां से शिप पर चढ़ी है और उसके बाद वो अफ्रीका चली गई। तो बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात है, आप देख नहीं सकते। जो ये लोग गीत गाते हैं ना, सोशलिज्म और ये ग्लोबलाइजेशन, वन वन वर्ल्ड वन करेंसी नो बॉर्डर, जिस तरह अलगोर और यहाँ पे हिलरी क्लिंटन इस तरह के जो लेफ्ट के करते थे, ये और बराक ओबामा साहब भी उनके लीडर थे, कि जो ये कहते थे कि कम्युनल बिल्डिंगें आपने मैं आलिया यहाँ थोड़ा सा, आई एम सॉरी, मैं शेयर करना चाहूंगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हैप्पीएस्ट कंट्री आता था बार बार, जिसमें यूरोप में से डेनमार्क को पिक किया गया था। तो मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि डेनमार्क क्या क्या वजह है, क्या वहां पे इतनी एक ऐसी चीज है कि लोग इतने खुश किस तरह है। वहां पे जो अपार्टमेंट होते हैं, उस पूरे अपार्टमेंट के जो फ्लोर के ऊपर एक किचन होता है,
और वो पूरा फ्लोर की बारी, वो फ्लोर के ऊपर जितने लोग रहते हैं वो बारी, उनकी बारियां बनी है, उन्होंने जाके पूरे फ्लोर के लिए खाना बनाना होता है। और इस तरह का एक सोशल, फिर आपने देखा होगा एयरबीएनबी मॉडल क्या है, ये भी सोशलिज्म का है। फिर ये जिप कार का क्या मॉडल है कि पूरा मोहल्ला जो है वो मिलके 5-7 गाड़ियां ले लें और क्रेडिट कार्ड पे गाड़ियां खड़ी हो एक जगह पे और वहां क्रेडिट कार्ड से जाके उसको यूज करें। ऊबर क्या है, ये सारा सोशलिज्म की चीजें हैं कि कम्युनिटी कॉन्सेप्ट, शेयरिंग, अपना कुछ भी नहीं है, हर चीज गवर्नमेंट की है। तो ये देख लें, फिर ये उसी का नतीजा है, निकला है यहां से। वेनेजुएला की हालत देख लें, क्यूबा की हालत देख लें आप। लेकिन लोगों के दो चीजें होती हैं, जो बच्चा जवान होता है, हार्मोनल चेंज हो रही होती है, तो वो कहता है मैं दुनिया तब्दील कर दूंगा, सारी दुनिया तब्दील करूंगा, दुनिया के अंदर इतना क्या दुख है सारा। जिस तरह देखे ना, मैकियावेली है हमारे पाकिस्तानी, मैकियावेली साहब ने सिर्फ बच्चों पे टारगेट किया है। इमरान खान साहब इतने जीनियस बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी होनी चाहिए खान साहब के ऊपर। किस तरीके से एक प्ले बॉय ऑक्सफोर्ड पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड से एक किस तरीके से उसने जेल के अंदर से 127 आर्टिकल लिखे, जेल के अंदर से 46 कांग्रेसमैनों तक अप्रोच है उस पर, जेल के अंदर से वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक आर्टिकल नहीं लिख पाए आज तक, किसी एक कांग्रेसमैन से नहीं काटा। लेकिन देखें, तब्दीली का नारा लेकर गए, फिर रियासत मदीना किस तरीके से मणके पे मणका हाथ में तस्बीह पकड़ी है, अकीक इधर डाला हुआ है, और साथ एक बीवी है, वो एक हूर का रंग पेश कर रही है। वो कहती है कि मेरे पास जिन्नात हैं, जिन्नात फैसले करते हैं। अब आज जो है, आज देख लें, बल्कि मैंने आज एक ट्वीट की है जो कि मैं बल्कि शेयर करना चाहूंगा। हर इस वक्त जो आपका जो इनका लौंडा लपाड़ा है वो क्या डिस्कस कर रहा है कि मरियम नवाज ने हैंडशेक क्यों किया है। एग्जैक्टली नहीं, साजिद, उफ। ये उसमें आ गया एक बदतमीजी का तूफान। ये है, कहते हैं कि उसने एक हैंडशेक, एक दफा हैंडशेक किया है तो यूएई ने 2 बिलियन रोल आउट कर दिया, एक और हैंडशेक करे तो हो सकता है 2 बिलियन और आ जाए। तूफान, बदतमीजी का तूफान है, बदतमीजी। एग्जैक्टली। और मैंने आज ट्वीट ये किया था कि ये जो लॉबियस्ट हैं, चंद अमेरिकन लॉबियस्ट अनइलेक्टेड यहाँ पे जो लोग हैं, जो इस वक्त अमेरिकन रियासत मदीना जिनसे मांगी जा रही है, मैंने आज ये ट्वीट किया, उनको शर्म आनी चाहिए कि ये उनके लोग अब हैंडशेक को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जब अगर ये आ जाएंगे तो ये हो सकता है बच्चियों के स्कूल जाना बंद कर दें, ये हो सकता है औरतों को दफ्तरों से निकाल दें। नहीं तो ठीक है ना, फिर तो तालिबान शरिया की जो बात कर रहे हैं, फिर तो वो सही कह रहे हैं, फिर तो नहीं नहीं आप नहीं उसी काबिल हैं। नहीं, आलिया नहीं। मेरा ये क्वेश्चन ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया की वाहिद मुसलमान एटॉमिक पावर, तालिबान के हाथ में देना चाहती है? तो फिर बिस्मिल्लाह करें। मैंने तो इस पे एक और भी ट्वीट किया था शायद, कि इन हालात पे ये यहाँ पे जो चंद डॉलर एडिक्टेड यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे बैठे हैं, जो सारा दिन हर चीज की शिकायत लगाते हैं अपने अमेरिकन जो इनके नए वालिदैन बन चुके हैं, क्या वो, मेरा मकसद है कि उन अमेरिकन को और कोई काम नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए तो। वो यही मैंने आज भी किसी से कहा, मैंने कहा मुझे लगता नहीं है, लेकिन क्या पता है भाई, जिन्हें लगता नहीं है कि 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो सीधे डियाला जेल पे उतर जाए, लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक बना दिया वीडियो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद अंदर चल के जेल में जा रहे हैं, खान साहब को हाथ पकड़ के बाहर ला रहे हैं, मीडिया के सामने खिताब कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन पर्सनल है आलिया, जो मैं हर वक्त पढ़ता रहता हूं, जो एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है दुनिया का। पहले कहा जाता था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, अब आगे फ्यूचर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। तो उस सिलिकॉन कर्टन के अंदर एक पूरी दुनिया के अंदर एक कर्टन बन जाएगा कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर के जो ममालिक जिनकी उनके ऊपर ग्रिप होगी, वो दूसरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। कट ऑफ से मुराद है कि बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रहेंगे। और उनमें से सरे फहरिस्त आपके हैं। उसकी वजह यह है कि मैं देखता हूं कि आपके इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जिसमें मुसलसल मुसलसल कहा जाता है ये सियासत नहीं जिहाद है, जिहाद, आपको जरूरत है जिहाद की, आपको पता ही नहीं जिहाद की स्पेलिंग क्या है, इस्लाम सीखने की कोशिश ही नहीं की आपने,
उस पर मैं अब क्या कहूं, लेकिन हम मैं डिरेल नहीं करना चाहता, दूसरे टॉपिक्स पे बात करना चाहूंगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो पे इस पे थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दूसरी बात करना चाहूंगा ग्रीनलैंड के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं वो अपना जहाज लेकर उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, उसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आज पे पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। जस्टिन ट्रूडो सर साहब ने सर सर वो लिखते हैं, many people in Canada love being the 51st state. The United States can no longer suffer the massive trade deficits and subsidies. Then if Canada merged with US, there would be no tariffs. फंडामेंटल डिफरेंस दोनों लोगों में ये है, फंडामेंटल डिफरेंस, कि वो फार लेफ्ट सोशलिस्ट माइंडसेट के हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, और डोनाल्ड ट्रंप साहब फार राइट से हैं, कंजर्वेटिव, और बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंडेड है, और वो टैक्सेस पे बिलीव नहीं करते, टैक्स कट्स पे बिलीव करते हैं। ये तो फंडामेंटल डिफरेंस है। अब उसमें मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा, जस्टिन ट्रूडो साहब 10 साल उन्होंने वहां पे हुकूमत की, उनके वालिद साहब सियासत में थे, लेगेसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मौसूफ ने अपनी जो आखिरी तकरीर फरमाई है, मुझे उस पर भी एतराज है। उन्होंने कहा कि मैंने घर में जाके डिनर किया अपने बच्चों के साथ और उनको इन्फॉर्म किया कि मैं ये तख्त जो है वो छोड़ने लगा हूं। पूछा जाए आपके बच्चा, उनका बड़ा बच्चा 17 साल का है, आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं अपनी कौम का, ठीक है, आप कौम से डिस्कस करें, जिन लोगों ने आपको वोट दिए उनसे डिस्कस करेंगे आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए, आपकी गलतियां क्या है उसको डिस्कस करें। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने अपने बच्चों के साथ डिस्कस किया है, तो उन्होंने कहा कि डैडी आप जल्दी रिजाइन करके हमें डिज्नी वर्ल्ड ले चले। पता नहीं कैसे लोग हैं ये, इस तरह की क्या सियासत ये कर रहे हैं, चले। लेकिन उसमें आलिया उन्होंने कहा जी मैंने वो कर लिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपना रिजाइन गवर्नर जनरल को भेजा है, क्योंकि स्टिल इस कॉलोनियल स्टेटस ऑलमोस्ट है ब्रिटेन के साथ उनका। उसके बाद जो दूसरी चीज उन्होंने आते ही की कि इसका फैसला लेजिस्लेशन ने करना था, उनकी पार्टी ने करना था, लेकिन उन्होंने अपना लेजिस्लेटिव जो सेशन था उसको इंटेंशनली डिले कर दिया है, क्योंकि चस्का हुकूमत का इतना आसान नहीं होता छोड़ना इसको, चले। लेकिन इनके स्कैंडल्स हैं, उसके अंदर सबसे पहला स्कैंडल ये था जो कि इन्होंने खुफिया रख के आगा खान साहब के साथ इन्होंने वेकेशन की थी, इस्माइली फिरके के जो है उनके साथ वेकेशन पर गए, और जो कि बाद में डिस्क्लोज हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने इनकी चीजें, कुछ लोग अमेरिका के अंदर ये समझते हैं कि ये टूल बने 5 आई कंट्रीज का, अमेरिकन ने और दूसरे लोगों ने, जो भारत की चढ़ती हुई इकॉनमी से कुछ उन्हें तकलीफ थी, जेलसी थी, उसका टूल बने, और इन्होंने भारत के जो इन्होंने वहां से डिप्लोमेट निकाले, मुसलसल खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे। कंट्राडिक्टरी ये था कि इन्होंने भारत को, जब वहां पे फार्मर्स प्रोटेस्ट था वहां पे, इन्होंने भारत को कहा था कि आप इनसे नेगोशिएट करें, लेकिन खुद इन कंट्री के अंदर इन्होंने ये किया था, इन्होंने जब वैक्सीनेशन मैंडेटोरी कर दी थी तो इनके खिलाफ जो ट्रकर्स थे, उन्होंने एक बहुत बड़े कैनेडियन ट्रकर्स, उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी, इन्होंने उनके साथ कंप्रोमाइज और उनके साथ नेगोशिएट नहीं किया था। तो डबल स्टैंडर्ड था। भारत को ये कहते थे कि आप फार्मर्स के साथ नेगोशिएट करें, डायलॉग करें, अपने यहाँ पे जो इनके ट्रकर्स थे उनको इन्होंने सख्ती के साथ हैंडल किया था। और फिर उसके बाद इनकी स्टेटमेंटें आती रही, इन्होंने टैक्स लगा दिया था, गैस टैक्स के, गैस लोग देते थे, हैवी टैक्स था। अर्ज करना चाहूंगा कि अमेरिका की 40% से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कनाडा से आती हैं, और अमेरिका के अंदर पेट्रोल सस्ता है, कनाडा में महंगा है। इन्होंने क्रिटिसाइज, लोगों ने जब एहतजाज किया था कि गैस महंगी है, हम हीटिंग घरों के अंदर किस तरह करेंगे, तो उन्होंने कहा था बिजली के हीटर ले लें। तो इस तरह ये कंट्री नहीं चलते जिस तरह चलाने की इन्होंने कोशिश की, डबल स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद ये पहले ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कैबिनेट बनाई, और उस कैबिनेट के अंदर इन्होंने इक्वल रखी चीजें, इक्वल मेल फीमेल, और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा जो लोग जो थे माइनॉरिटी से लिए। माइंडसेट ये होता है इनका, जो मैं कि जिस चीज के खिलाफ हूं आलिया, अमेरिका के अंदर भी इस वक्त DEI जो डाइवर्सिटी, एक्सक्लूसिवनेस और इंक्लूसिवनेस और इक्वालिटी है, उसको खत्म किया जा रहा है। मैकडॉनल्ड अभी आखिरी रिसेंट बड़ी कॉर्पोरेशन है जो इससे विड्रॉ कर रही है। इन्होंने भी इसी तरह का, क्योंकि लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट माइंडसेट के थे, माइनॉरिटीज को, कलर को एज ए मेरिट बना दिया जाता है, जिसके मैं हक में नहीं हूं। अमेरिका में अगर आप इफ यू आर नॉट ब्लैक और इफ यू आर नॉट गे लेस्बियन, आप किसी जगह मूव अप नहीं हो सकते। तो ये दुनिया फिर रिटेलिएट करती है उस पर। वो कल्चर को आप इतना आगे ले जाते हैं कि सोसाइटी, क्योंकि माइनॉरिटी को आप आगे लाते हैं, मेजॉरिटी को आप सुप्रेस करते हैं, तो पीपल रिएक्टेड। और यही एग्जैक्टली इनके साथ भी हुआ है
इन्हें अपनी कौम से माफी मांगनी चाहिए। बैंकरप्सी पे के धाने पे ले जा चुके हैं कनाडा को। आप इनको चाहिए कि कौम से माफी मांगे, बजाय कि अपने बच्चों से मशवरे करें कि मैंने आगे फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन इनका बहुत एक सैड इनका जो एक चैप्टर क्लोज होने वाला है। दूसरा चैप्टर यहां पे भी क्लोज हो रहा है इसका बाइडेन साहब का। लेगेसी में देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेगेसी में लेम डक कहा जाता है, एक लफ्ज ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है कि जब प्रेसिडेंट के बहुत थोड़े दिन रह चुके होते हैं तो उसके अहकामात जो है उसको नहीं इशू करने चाहिए, लेकिन वो मुसलसल कर रहे हैं। रैकड लोगों को पार्डन किया, रैकड लोगों को मौत की सजाएं उनकी टर्मिनेट की, और उसके बाद इन्होंने आखिरी जाने जब इन्होंने माइंस बिछाई हैं डोनाल्ड ट्रंप के साहब के लिए, यूक्रेन को इमदाद पे इमदाद दी इन्होंने, बल्कि यूक्रेन को इन्होंने अलाउ किया कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिकन मेड रशिया पे इस्तेमाल करें ताकि उससे जंग मजीद आगे जाए। लेकिन अब मौसूफ के हालात ये हैं। आखिरी पॉइंट ये अर्ज करना चाहूंगा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारालागो में आ चुकी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिलने। दूसरा ट्रिप है उनका अमेरिका का। लेकिन अंकल बाइडेन जो है वो जाके आखिरी दिन पोप के साथ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि खुद कैथोलिक रिलीजन से हैं। वापस आके 2 स्पीचें देना चाहते हैं। हालत उनकी ये है कि लिखेगा कोई, ये सिर्फ पढ़ेंगे उनको। लेकिन आलिया, इस तरह लेगेसी नहीं बनाई जा सकती किसी को। शायद इनको पता नहीं है कि एक टर्म जो होता है, एक टर्म जो प्रेसिडेंट आता है जो दूसरी टर्म नहीं जी सकता। इनके साथ ज्यादती ये हुई कि पहले इन्होंने खुद इलेक्शन से विड्रॉ किया सेहत की बेस पे, जिसने एक क्वेश्चन ये राइज किया कि अगर इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते तो 3.5 साल 4 साल हुकूमत कौन चलाता रहा है। फिर उसके बाद एक इनके साथ ज्यादती ये हुई कि इनका इंडोर्स शुदा कैंडिडेट बुरे तरीके से हारा है। लेगेसी में देने के लिए कुछ भी नहीं है स्वाय पोप की मीटिंग के, और अपने लड़के को पार्डन किया है, वो भी इनके अगेंस्ट जाता है, जिसका इन्होंने वादा किया था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मजबूरन ये करना पड़ा। इस वक्त अमेरिका के हालात भी इतने गुडी गुडी नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन साजिद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये खुद तो उन्होंने अपने बेटे को पार्डन कर दिया, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनको कहा जा रहा है कि 10 को सजा सुनाई जा रही है। तो ये तो लग रहा है कि जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन क्या ये भी बहुत बुरी बात नहीं होगी कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसको पहले सजा सुनाई जाए, उसके बाद वो अपना वोट टेकिंग हो और वो प्रेसिडेंट बने? कैसे देख रहे हैं सर इस सिनेरियो को, ऐसा होगा? उसमें जो मैं 12 साल का जो मैंने जिंदगी में देखा है सिलसिला, मैंने जो आलिया आज इसमें मैं आपको मैं जस्टिस की हालत बताना चाहूंगा। 12 साल के अंदर मैंने एक चीज देखी है जो पहले नहीं होती थी। 12 साल में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई को जिस तरीके से पॉलिटिकली इस्तेमाल किया एज ए टूल जिंदगी में नहीं देखा। मैं खुद उसका विक्टिम हूं। आप ट्विटर के ऊपर एंटी डेमोक्रेट पार्टी आप कोई पोस्ट लगाते हैं, एफबीआई घर आ जाए। 6 जनवरी को जिस तरीके से 18-18 साल की सजाएं दी गई हैं, मैंने उसकी मिसाल नहीं देखी आज तक। फिर उसके बाद इंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर को लाइसेंस दिया जाए कि वो जो मर्जी करें, उनको नहीं छेड़ना। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब के 3 साल इन्हें कुछ नहीं हुआ। 3 साल सियासत सोई रही है, डेमोक्रेसी सोई रही है, डिपार्टमेंट जस्टिस भी सोया रहा है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था। जो ही उन्होंने प्रेसिडेंसी अपनी डिक्लेयर की, अपनी मर्जी की स्टेट, अपनी मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के जज, वहां पे उन्होंने सारा कुछ धज्जियां उड़ा के रख दी इन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज की। आज मैं ये भी बात आपसे आलिए एक और भी करना चाहूंगा। देखें, कई मुल्कों के अंदर इलेक्शन हो ही नहीं रहे, कहीं हो रहे हैं, जाली हो रहे हैं। जिस तरह मैं बांग्लादेश की मिसाल देना चाहूंगा, हसीना वाजिद ने इलेक्शन कराया, अपोजिशन बाइकाट थी, उसने कहा जी मैं तो जीत गई, क्लीन स्वीप हो गया। साउथ कोरिया के हालात आप देख लें, ह्यूज डेमोक्रेटिक क्राइसिस। अमेरिका के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है कि जिस तरीके से आपके देखने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए, वर्जीनिया स्टेट के अंदर पेरेंट टीचर एसोसिएशंस की मीटिंग्स के अंदर आके पेरेंट्स को पकड़ कर टेररिस्ट लिस्ट पे डाल दिया, क्योंकि वो बात करते थे कि वी आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट आर यू टीचिंग आवर किड्स। वो सर ये करके तो सारी साहब, ये तो कुछ पाकिस्तान वाले हालात नहीं हो रहे? तो पाकिस्तान भी कौन सा मेरा मरीख का हिस्सा है? वहां तो खैर वहां पे भी लोग कहते हैं जी हमें पकड़ के उठा के वहां पे डाल दिया, बच्चों को डाल पाकिस्तान इज, मैंने नाम उसका रख दिया है हंगर गेम्स। ओ, आपको हंगर गेम मूवी है वो। आपने देखी हुई है, इसका मतलब से बड़ी अब आपको मैं वहां की मिसाल बताना चाहूंगा। देखिए क्या दुनिया के साथ टोपी ड्रामा हो रहा है। कहते हैं जी मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट के और उसके।
अब वो जो आते हैं ये आपकी मजहबी पार्टी के लोग, पीटीआई के, वो कहते लिख के नहीं देते कुछ भी, वो मैंडेट ही नहीं लिख के दे रहे। उनसे वो कह रहे हैं ना लिख के अपने स्टेटमेंट दे दो। अच्छा वो कहते नहीं जी हमें मुर्शद से मुलाकात होगी, तो फिर अब मुर्शद से कोई बात उसके मशवरे के बगैर तो वो कर नहीं सकते। अब मुर्शद से जो पूछा जाता है, मुर्शद कहता है मैं अपने मुर्शदों से पूछ लूं, काले जिनों से पूछ लूं जो जिन्नात है, कि किस दिन क्या मानना है, सूरज कहां होगा, और फिर उस दिन क्या बात होगी। देखिए आप फिर ये मुज़ाकरात किससे करें। चले सारा दिन जो कहते हैं फौज बुरी है, जुडिशरी बुरी, जुडिशरी क्या है, गुड टू सी यू वाले जज बैठे हैं सारे के सारे, वो अभी तक वो क्रश में फिर रहे हैं जज। कई मुझे किसी ने बताया, अगले आप तक को भी शायद पता होगा, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों में से, मुझे अब नाम मैंने पूछना है किसी से, मेरे भी 2-3 दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन से जज, कहते हैं एक ऐसे जज हैं जो आशिक है इमरान खान साहब, उनको उनकी जुल्फें बहुत प्यारी हैं। वो कहते, मुझे किसी ने वाकया, मैंने मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ, कहते किसी के साथ टीवी इंटरव्यू पे जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, तो वहां वो भी थे उस वक्त, बार बार वो मुर्शद पाक को फरमाते थे कि आपको तो मेकअप की, पफिंग की भी जरूरत नहीं, आप तो इतने खूबसूरत हैं। सुना है उस टीवी इंटरव्यू के बाद जब वापस इकट्ठे जाने लगे तो मुर्शद ने कहा मैं इसके साथ नहीं बैठ के जाऊंगा, ये मुझे इस एम्बैरसिंग चीजें पूछता है। वो दैट जेंटलमैन इज अ सुप्रीम कोर्ट जज ना। तो उससे आप पूछेंगे, क्या करेंगे। आज एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, पता है सबको, आज 3 चीजें बताना चाहूंगा, देखना। सुना है क्लासरा साहब ने, रऊफ क्लासरा साहब ने डिस्क्लोज किया 22,000 ब्यूरोक्रेट इन पाकिस्तान, दे आर डुअल सिटीजन। 22,000। तो फिर आप फ्यूचर अंदाजा लगा लें। आप कहते हैं हंगर गेम नहीं तो और क्या। उससे आगे चलते हैं, सर थोड़ा सा साजिद साहब, उसके बाद लास्ट में आपका कमेंट अफगानिस्तान पाकिस्तान पे भी जरा मैं चाहूंगी। और उससे आगे थोड़ा सा मैं जाना चाहूंगा कि 22,000 ब्यूरोक्रेट है, एंटी करप्शन के अंदर जो एफ है वो खुद करप्शन कर रही है, एंटी करप्शन वाले करप्शन कर रहे हैं, एंटी करप्शन वाले। और फिर उसके बाद एक कई चीजें ऐसी आई हैं। अगले दिन कामा कमेटी जो है उसके अंदर सुना है कि पुलिस वालों के फाउंडेशन के कुछ प्लाटों का झगड़ा था, वो उसको वहां से निकाल दिया गया। हर बंदे को पता है क्या हो रहा है, हर बंदे को पता है। चोरी जब आपके कल्चर का हिस्सा बन जाए, डाका चोरी फ्रॉड आपके कल्चर का हिस्सा बन जाए, शराफत प्रमोट करना छोड़ दी जाए, शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई ना देता, उस कौम के बारे में आप क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। उसके बारे में आप कहते हैं कि हम फोरकास्ट करेंगे क्या होगा वहां पे, क्या फोरकास्ट करेंगे। लेकिन चले, लेकिन उसके बाद अब देखते हैं अफगानिस्तान के हालात क्या क्रिएट हो चुके हैं। जी सर, लास्ट कमेंट बताइए जी। ये हैं, सबसे पहले तो आपके जो पठान भाईजान है, तालिबान को पता है कि उनको सपोर्ट हासिल है अंदर से, आज से नहीं है। आपने इस्लामाबाद की मस्जिदों के ऊपर कई दफा तालिबान के झंडे लहराए हैं। उसके बाद आपने उनको पेशावर में ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी थी। फिर आपने 100 के करीब उनके जो कातल लोग थे, खतरनाक थे, जो आपने उनको छोड़ दिया। फिर आपने 5,000 के करीब तालिबान को, टीटीपी को लाकर, तो आपने पेशावर के आसपास उनको सेटल किया। फिर उसके बाद आपने वहां पे जाके चाय पी सरीना के अंदर, कहा कि गुड टी है। फिर हकानी ग्रुप को ये इंप्रेशन दिया कि हम कैबिनेट हमने बनाई है। तालिबान को अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र पड़ गई, लोग उनके ऊपर हमेशा एलिगेशन लगाते थे तुम पाकिस्तानी हो, उसी वजह से उनको रिवर्स करके आपके साथ सख्ती के साथ डील करना पड़ा। ठीक है, दोनों साइडों की अलग अलग स्टोरियां हैं। अब वो जो आपने लोग लेकर आ गए, फिर उसके बाद आपके हर जुलूस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। जब आप उनको, अफगानियों को हायर करके डी चौक तक लेकर आते रहे आप, उस वक्त तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट सोई रही, क्या वजह? इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ नहीं बताती रही कि ये जो जुलूस आ रहा है डी चौक से, डी चौक पर आ चुका है, इनके अंदर सारे अफगानी और तालिबान है, वो क्या करती रही। चले उसके बाद अब वो एक वो जो राहदारी है, अब जो चीज बनी है आपको कहां से, वो भी मुझे नहीं पता उसके असली सिचुएशन क्या है। आपके जो आर्मी के हेड हैं, वो उसके जो आईएसआई के, वो चले गए ताजिकिस्तान, और वो एक राहदारी, हालांकि मुझे उसमें नहीं, मैंने उस पर रिसर्च की है। उसमें हालात ये है आलिया कि आपको चित्राल तक तो जीपों में जाते हैं, जीपों से आगे गधों पे जाते हैं, गधों पे पता नहीं कहां तक जाते हैं, वहां पे हालात 9 महीने तो बर्फ रहती है। कहते हैं जो उस पर कब्जा कर लिया है वहां कब्जा हो जाएगा, वो अफगानी कहते हैं हमारा ये गर्दन काट, वो हमारा सर है, गर्दन कट जाएगी। लेकिन मुझे, वखान, हाँ, वखान की बात करें।
उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और सही ताजिकिस्तान कह रहे हैं, मैंने सर सही कह रहे हैं आप, मैंने भी देखा, वो कह रहे हैं जी कब्जा कर लिया, बहुत सारी वीडियोस ऐसी चल रही हैं, तो वो लेकिन वहां पे जी। लेकिन अफगानिस्तान का पहले भी वहां कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ताजिक नेशनल अलायंस का कंट्रोल है वहां। अगर देखा जाए तो तालिबान को एवं उस पर ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे ही जज्बाती है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ जाना होता है, आज से नहीं, वो तो सदियों से पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने वहां पे ताजिकिस्तान है, और ताजिकिस्तान में भी सिर्फ ताजिकिस्तान नहीं है, नेशनल अलायंस जो थी, नॉर्दर्न अलायंस है, उनका कंट्रोल है वहां पे। वो तो पहले भी इनको हाथ नहीं लगाने देंगे उसको, तालिबान को वहां पे। उनके सख्त उनके वहां पे तालिबान, एंटी तालिबान सेंटीमेंट है। लेकिन ये कि चले उसको, खैर मेरे ख्याल में जहां तक ये है कि इस वक्त उसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, फॉर टू नेगोशिएट, कि आप हमारे साथ ठीक रहें, वरना हम वहां पे ताजिक्स का साथ देंगे, एंड देन दे विल कंट्रोल एंड दे विल टेक ओवर। लेकिन देखें, ये इनको जब तक सख्ती के साथ डील नहीं किया जाएगा, और अंदर से जो उनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान से, जब तक उसको सख्ती से उनको नहीं कहा जाएगा कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी का इशू है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हाँ, दूसरा इसमें एलिमेंट ये जरूर है कि भारत की सपोर्ट हासिल है तालिबान को, ये एक एलिमेंट है उसमें। और उसके कई फैक्टर हैं, उनके कई इंटरेस्ट हैं। भारत ने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान में, वहां वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, वो दोबारा अपनी एम्बेसी भी वहां खोल रहे हैं। और क्योंकि वहां पे चाइना भी इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में, और उनके साथ ट्रेड भी कर रहा है चाइना, तो अल्टीमेटली दे आर रीजन इंडिया, उसमें अल्टीमेटली इंडिया का इंटरेस्ट मौजूद है। लेकिन आप जब तक उसमें आप जोर से, जब तक आप रिटेलिएट नहीं करेंगे अंदर से अपने, जिस तरह आपको बताया है कि आप बहुत कमजोर नजर आते हैं, आपकी जुडिशरी आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, ये चला लें या छोड़ दें, इसके बगैर आपके पास हल नहीं। चलाना ये, लेकिन जो चल रहा है इस तरह, इसको चलना नहीं है, मैं कहूंगा। इस वक्त देखें, आज भी मैडम मरियम नवाज ने हॉस्पिटल से 2 करोड़ की वैक्सीनेशन की चोरी की बात की है, तो भाई चोरी की ना बताएं, हल बताएं आप। कभी आप कहते हैं, आपके अंकल कहते हैं मैं जापान में गया तो फैक्ट्री मैंने देखी, तो वहां क्या हो रहा था। आज मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने, जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा, ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाजा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। मैंने देखी तो वहां क्या हो रहा था। आज मैडम ने अपने, मरियम नवाज ने अपनी स्पीच में चाइना की मिसालें थी। मिसालें नहीं लोग सुनना चाहते, तबलीग नहीं सुनना चाहते, लोग अब एक्शन चाहते हैं। 77 ईयर्स आर टू मेनी ईयर्स, मेरे ख्याल में ये आपके हालात ये हैं। लेकिन अफगानिस्तान जो है, इस वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर। लेकिन आपकी अपनी ही मैनेजमेंट की कमजोरियां हैं, आपकी गवर्नेंस की कमजोरियां हैं, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की रेट की कमजोरियां हैं। जाहिद साहब, बहुत सारे इश्यूज पर आपने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस पेश किया है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दोबारा भी आपसे बात होगी सर, थैंक्स अ लॉट।